आप देख रहे हैं अभियान आज तक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज हर साल की तरह इस साल भी दीपावली के पर्व पर अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठे, जहां पर उन्होंने बाकायदार एक दुकानदार बनकर ग्राहकों को सामान दिया। वहीं पर सालों से चली आ रही इस परंपरा को निभाते हुए कैलाश विजयवर्गीय की यह दुकान काकी जी के नाम से प्रसिद्ध भी है। दरअसल स्नेहपूर्वक सभी लोग उनकी माता जी को काकी कहकर पुकारते थे और इसके चलते ही यह दुकान का नाम काकी जी हो गया। परिवार की सालों पुरानी परंपरा को आज कैलाश विजयवर्गीय निभाते हुए नजर आए। वहीं पर मीडिया से चर्चा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें जानकारी लगी है कि यहां पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में लगातार मतदाताओं को बहलाने और फुसलाने के लिए पायल और चूड़ियाँ, सुहाग का सामान और अन्य वस्तुएं लगातार दी जा रही है। मैंने कहा कि मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से और समर्थकों से कहा कि जो सामग्री बांटनी है बांटने दो, कम से कम गरीबों का भला हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की शिकायत करने से भी मैंने मना कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यदि यह चुनाव लड़ने का अधिकार कांग्रेस को है ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई भी बड़े नेता बचा नहीं है, ना ही कोई सिद्धांत है, ना ही कोई नीति है। हालिया दिनों में प्रियंका गांधी के बयान पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी को 13 साल का वनवास होगा, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी यह लिख कर दे दें कि वह बोल क्या रही है। एक बार बोलने से पहले उन्हें सोचना चाहिए। वनवास 14 साल का होता है। कमलनाथ पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि लोग सनातन भगवान राम और हनुमान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। आज उन्होंने कहा कि धर्म और राम की बातें लगातार की जा रही है और कमलनाथ जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जब अयोध्या में प्रधानमंत्री रामलला जी के जन्मस्थली का भूमि पूजन कर रहे थे, तब कमलनाथ, राहुल गांधी सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सदन में काले कपड़े पहनकर क्यों गए थे? सनातन धर्म की ओर जा रहे हैं तो मुस्लिम वर्ग है वो थोड़ा सा नाराज है कांग्रेस से भी, और बीजेपी ने तो दरवाजे बंद कर दिए उनके लिए। नहीं, ऐसा नहीं, दरवाजे हमारे किसी के लिए बंद नहीं है। देखिए, हमने जो भी योजनाएं सरकार की लागू की है, तो हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यदि हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लागू की थी तो हमने शादी भी कराई और निकाह भी कराया, और एक ही पंडाल के अंदर 7 फेरे भी हुए और निकाह भी हुए एक ही पंडाल में। फिर अभी लेटेस्ट में लाडली बहना योजना लागू की है। इस शहर के अंदर लगभग शहर की बता रहा हूँ मैं आपको, लगभग 1 लाख ऐसी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जिनको कि लाडली बहना का लाभ नहीं मिला। तो लगभग हो सकता है इसमें कम ज़्यादा संख्या हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने मुस्लिम व्यक्ति है तो उसको योजना का लाभ नहीं दें। ये कहना कि दरवाजे बंद कर दिए, ऐसा बिल्कुल दरवाजे बंद नहीं किए। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हमारा नारा ही है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। हाँ, ये बात है कि कांग्रेस की तरह हम जाति में बांटते नहीं। कांग्रेस जिस प्रकार जाति के आधार पर जाति जनगणना की बात करती है, समाज को बांटने के काम करती है, हमारा समाज जोड़ने का। गृहमंत्री अमित शाह का जो है पुश्तैनी दुकान पे आज फिर बैठे हैं धनतेरस के दूसरे दिन। मैं धनतेरस से लेकर दिवाली तक बैठता हूँ और हर वर्ष बैठता हूँ। थोड़ी चुनाव की व्यस्तता के कारण कल मैं नहीं बैठ पाया था, पर आज मैं आया हूँ वापस। कल भी बैठूँगा दुकान पर। साल में 3 दिन में दुकान पर जरूर आता हूँ और दुकान पे दिवाली की पूजन भी हम दुकान पर ही करते हैं। ये हमारी परंपरा है। और मेरी माता जी कहती थी कि दुकान माता है, जो हमारा जीवन चलाए उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। और इसलिए मैं कहीं पर भी जाऊँ, इन 3 दिन में मैं यहाँ पर दुकान पर जितना समय मिलता है बैठता हूँ। हमारे परिवार का पूरा खर्च हमारी दुकान माता से ही होता है, इसलिए हम इनका बहुत सम्मान करते हैं। दुकान की पेड़ी हमारे लिए जैसे भगवान का मंदिर पूजनीय, वैसे हमारे लिए पेड़ी। भोपाल में हुआ है भाजपा का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने काम बहुत किया है। तो जो संकल्प जारी किया पिछली बार का, उसको 100% लागू किया है। कांग्रेस की तरह नहीं हम कि वोट लेके तो घोषणा पत्र को भूल जाए, जैसा कि पिछली बार कमलनाथ जी ने किया था। घोषणाएं 999 की थी और 9 घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई थी। तो हम हमारे घोषणा पत्र को हम वचन पत्र कहते हैं, और ये वचन पत्र हमारा वचन है और ये पूरी पार्टी का वचन है, किसी व्यक्ति का वचन नहीं है। और इसलिए हम सब लोग उसको पूरा पालन करते हैं। पिछली बार जो हमने वचन पत्र दिया था उसका 100% हमने
लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास है। मोदी जी का दौरा होने वाला है, क्या रूट रहेगा, क्या टाइम? बड़े गणपति से राजवाड़े तक माता अहिल्या की मूर्ति तक रहेगा और आग्रह हम करेंगे सभी कार्यकर्ताओं से और नागरिकों से कि मोदी जी आ रहे हैं और उनका स्वागत करें। खड़गे साहब